जय हिंद साथियों। नए साल के दूसरे महीने के प्रथम दिन बजट पेश करने की हार्दिक बधाई। साथियों, उम्मीद है यह बजट आपको अच्छी सहूलियतें प्रदान करेगा, आपके विकास में बाधा नहीं खड़ी करेगा और आपके चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयत्न किया जाएगा। पद्मश्री दुलारी देवी की दी हुई गिफ्ट साड़ी पहनकर हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। उन्हें राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दही और चीनी खिलाकर भेजा संसद में कि जाइए और अच्छे से लोगों की सेवा कीजिए, उन्हें मदद कीजिए। वो आई आपके सामने और उन्होंने अपने पिटारे को खोलते हुए आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी नकली दिमाग, कृत्रिम दिमाग के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। उससे नए नए सेंटर बनाए जाएंगे जहां हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हो सके, युवा पल्लवित हो सकें, उनके दिमाग को तराशा जाए और वे पूरी दुनिया में अपना डंका बजा सकें। साथियों, इसी के साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी मासिक इनकम 1 लाख रुपए है, यानी साल भर में 12 लाख रुपए तक आप कमा लेते हैं, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको राहत दी गई है। लेकिन दुख इस बात का है कि 12 लाख के ऊपर अगर आप 1 रुपया भी लेंगे तो आपसे टैक्स वसूला जाएगा, पूरा वसूला जाएगा। और 7 टैरिफ हटाने के बाद अब सिर्फ 8 ही टैरिफ बचे हैं। अभी TDS में 10 लाख की कटौती है, 10 लाख तक आपको कोई कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार 36 प्रकार की दवाओं को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। कैंसर की दवाएं और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो जीवन रक्षक मानी जाती हैं, उनमें कटौती की गई है। लेकिन भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर कैंसर की दवा फ्री में भी मिले तो हे प्रभु किसी को खरीदना न पड़े। इसी प्रकार LED और LCD भी सस्ते हो गए, लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी, इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV और मोबाइल की बैटरी भी सस्ती ही होगी, उसमें घबराने की बात नहीं है। पहली बार इंटरप्राइजेज शुरू करने वाली महिलाओं के लिए 2000 करोड़, सारी हमसे गलती हो गई, 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उन्हें दिया जाएगा ताकि वो अपना उद्यम खड़ा कर सकें। पटना IIT की क्षमता बढ़ाई जा चुकी है और उसमें निरंतर प्रयास के 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए मिलेंगे। अगर आप कोई नई योजना शुरू कर रहे हैं तो 100 जिलों में धन धान्य योजना शुरू की जाएगी। इसमें किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं देखिए, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कब तक आपको कौन कौन सी सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी। किसानों के लिए एक खुशखबरी कहें या दुख खबरी समझ में नहीं आता, लेकिन किसानों के लिए एक खुशखबरी ये है कि अब उन्हें कर्ज लेने के लिए 5 करोड़ रुपए तक मिलेंगे ग्रीन कार्ड से। और दुख की बात यह है कि कर्ज बढ़ाया जा रहा है, कर्ज न लेना पड़े, ये सबसे बड़े सुख की बात होती किसानों के लिए। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं चलेंगी जो आपको, आपके लोगों को, आपके देश को और आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किए जाने के एक उत्तम प्रयास किया जा रहा है। आगे देखिए, बजट चाहे जितना भी बेहतर हो जाए वो तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक उसके प्रयोग में लाने वालों की मंशा ठीक न हो। बैंक समय से आपको ऋण दे देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं तो वो आपके काम आएगा, और अगर आप उस पैसे का सही जगह उपयोग करेंगे तब वो काम आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर किए बजट में तो आपका बजट डगमगा जाएगा, आपका घाटा होगा। इसी के साथ एक सवाल, सूनी बूढ़ी आँखों का ख्वाब चाहिए। 75 बरस बीते फिर भी सुधर नहीं पाए। हर सवाल का उठते हुए जवाब चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद साथियों।